जय हिंद ब्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह पे पहुंच चुके हो। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मॉर्निंग में सुबह जीके का क्लास लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ 7 बजे, और जीके का जीएस का जनरल साइंस का शाम 7 बजे क्लास लेकर टॉपिक वाइज आ रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए दोनों क्लास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का, चाहे आप लोग अग्निवीर जीडी की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन, चाहे डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर इन ट्रेडों की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो आप लोगों का सिलेबस होता है, आप लोग जीके जीएस यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके बाद जैसे हम जीके जीएस का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो मैथ रीजनिंग का भी आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा। देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का सिलेबस रहता हो, जीके से 15 क्वेश्चन आता है, जीएस से 15 क्वेश्चन आता है, मैथ से 15 क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आता है। टोटल 50 क्वेश्चन रहता है आप लोगों के लिए। आप जानते ही होंगे अगर पहले बार पेपर दिए होंगे तो। अगर नहीं दिए होंगे तो यहाँ पे बने रहना। मैं खुद अग्निवीर का पेपर इस बार पास किया हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं अपने जितना हमारे पास कॉन्फिडेंस है उतने हिसाब से हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे लाऊंगा। पेपर 100% आप लोगों का पेपर लिखने का, ठीक है ना। हम भी पेपर पास किए हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ये चलते चलते वीडियो नहीं देखना है मूवी की तरह। आप लोगों के लिए एक जगह बैठकर और कॉपी पेन लेकर आप लोगों को वीडियो को देखते रहना है और पढ़ते रहना है। मतलब कि नोट करते जाना है आप लोगों के, तभी याद होगा। अगर वीडियो की जैसा देखोगे तो याद नहीं हो पाएगा। मैं आगे से बता दे रहा हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है, आज रोग से लिए गए हैं, जो कि देखिए दोस्तों इससे प्रश्न ज़रूर आते हैं जनरल साइंस में। जो होता है कि ये आज हमारा अभाव जनित रोग से लिए गए हैं। क्या है कि दोस्तों जीवाणु जनित, विषाणु जनित, ऐसे मतलब प्रोटोजोआ जनित रोग, ऐसे और क्वेश्चन से आते हैं, तो वो भी कराऊंगा। ये आज हमारा अभाव जनित सिर्फ लिए गए हैं कि अभाव जनित रोग कौन कौन से है। तो बढ़िया से याद करना, ये पेपर में 100% आता है प्रश्न। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गलगंड कौन सा रोग है। मतलब कि गलगंड जो होता है किसकी कमी से होता है। तो गलगंड जो रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। ये कौन सा रोग है? अभाव जनित रोग है। और जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, अभाव जनित रोग है, ठीक है दोस्तों। इससे जैसे कि कमी एक रोग पूछ देता है कि जैसे बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और कौन सा रोग है? तो अभाव जनित रोग है। और पिलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से होता है, अभाव जनित रोग है। और हमारा चौथा प्रश्न है कि रक्तता किसकी कमी से होता है? तो लौह तत्व की कमी से होता है, अभाव जनित रोग है, ठीक है ना। यह पूरा अभाव जनित रोग से प्रश्न लिए गए हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेओलोसिस किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रडासी अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। और क्वास्कोर किसकी कमी से होता है? तो क्वास्कर प्रोटीन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि क्वास्कर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। और दंत क्षय किसकी कमी से होता है? तो दंत क्षय फ्लोरीन की कमी से होता है। और केटेनिज्म किसकी कमी से होता है? केटेनिज्म थायरॉक्सिन की कमी से होता है। और वंध्यता किसकी कमी से होता है? तो विटामिन E की कमी से होता है। स्कर्वी, यह भी आ चुका है दोस्तों कि स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन C की कमी से होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्त्राव किसकी कमी से होता है। यह भी प्रश्न आ चुका है कि रक्त स्त्राव किससे होता है? तो विटामिन K की कमी से होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा रोग, या पूछ देगा कि रिकेटस जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन D की कमी से होता है। मतलब कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K से प्रश्न जरूर आते हैं। विटामिन A से कौन सा रोग होता है?
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन डी की कमी से कौन होता है, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न जरूर आता है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि मृदुता किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। यह प्रश्न जरूर आता है। अब पूछ देगा विटामिन मतलब कि बी से कौन विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त स्त्राव होता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिक्सोडेमा की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब कि मिक्सोडेमा किसकी कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। और सूक्ष्म छिपांक किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। मैरास्मस किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। मतलब कि इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है वो मधुमेह से पूछा गया है, और जो रतौंधी है ये भी पूछा गया है। और हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है और रक्त स्त्राव से भी पूछा गया है, स्कर्वी से पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा क्या स्कोर किसकी कमी से होता है, ये भी पूछा गया है प्रश्न। और जो बेरी होता है, गलगंड होता है, पिलाग्रा होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी को नोट कर लेना है। इसका नोट अगर पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इस नोट को पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम गणेश ब्लॉग आर्मी के नाम से है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, चाहे आप लोग देखिए 2024 का तो एग्ज़ाम पूरा ARO का रिजल्ट निकल चुका है। अगर आप लोगों का पेपर अगर किसी कारण नहीं निकल पाया तो आप लोग निराश मत हुए। हम खुद अग्निवीर का एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, तो हम आप लोगों के लिए अपने ही हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन ये फंसेंगे कि नहीं आएंगे प्रश्न, तो 100% आएगा। आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। उसका भी जल्द ही वैकेंसी आने वाला है 2025 के लिए, ठीक है ना। और दोस्तों जैसे कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो तैयारी हो ही होगा। दोस्तों जैसे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अभी फ़िलहाल जीके का क्लास और जीएस का क्लास लेकर आ रहा हूँ। सुबह जीके का, शाम जीएस का। इसका जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ रीजनिंग का लाऊंगा, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग का तो वो भी सब जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। और प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन लाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, 2024 में हम भी एग्ज़ाम दिए थे, पास हो चुका हूँ, हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लाऊंगा, 2023 वाला भी क्वेश्चन लाऊंगा, उसको पूरा हम कॉपी में नोट करके लिख लिए हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।